दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में काफ़ी कुछ चेंजेस आया है। पहला तो ये कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो आया था वो अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 से रिप्लेस हो गया, यानी कि 64 ईयर बाद ऐसा हुआ है। दूसरा ये कि असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का जो कॉन्सेप्ट था, यानी कि अगर आप इस साल जो कमा रहे हो उसका रिटर्न, उसका टैक्स आपको अगले साल करना है, वो अब ख़त्म। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म, अब होगा खाली टैक्स ईयर, यानी कि जिस साल आप कमाओगे उसी साल ही आपको टैक्स देना है, उसी साल आपको अपना रिटर्न फाइल करना है। तीसरा, जो हमें पता था कि अगर आप बिलेटेड रिटर्न लगाते हो तो आपको इनकम टैक्स का रिफंड आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 में अगर आप रिटर्न देरी से भी लगाते हो या बिलेटेड रिटर्न भी लगाते हो तो आप अपना इनकम टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर 5 लाख से इनकम आपकी कम है तो 1000 रुपया गवर्नमेंट चार्जेस लगेगी, एंड अगर 5 लाख से इनकम ज़्यादा है तो 5000 पेनल्टी लगेगा या गवर्नमेंट चार्जेस लगेगा। और हमें पता था कि इनकम टैक्स, अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट को, इंस्टाग्राम, फेसबुक को एक्सेस करती है, लेकिन अगर आप टाइमली टैक्स देते हो, टैक्स इवेजन नहीं करते हो, कोई इलीगल काम नहीं करते, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्सेस नहीं करती। फिर हमें पता था कि जो सेकेंडरी मार्केट से गोल्ड बॉन्ड परचेस करते हैं, अगर वो उसे मैच्योरिटी डेट तक होल्ड करते हैं तो उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, यानी कि 8 साल तक। लेकिन अब नए टैक्स में अगर आप सेकेंडरी मार्केट से गोल्ड बॉन्ड बाई करते हो गवर्नमेंट की एंड उसे 8 साल तक होल्ड भी रखते हो तो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% देना पड़ेगा। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो मैं आपके साथ शेयर किया। सो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।